हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। साथियों, सीजीटेट 2024 इसके बाद में आपका शिक्षक भर्ती आने वाला है 33,000 पदों पर। अब यहां आप में से हजारों साथी ऐसे हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि सर 2011 से 22 तक अभी तक प्रदेश में कितने लोगों ने सीजीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। तो मैं आज आपके इसी प्रश्न का समाधान इस वीडियो में लेकर आया हूं। जो साथी नए होंगे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देख पा रहे होंगे, सीजीटेट उत्तीर्ण का आंकड़ा मैं इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूं। उत्तीर्ण वर्ष एक तरफ लिखा हुआ है और एक तरफ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या भी आपको दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले बात करूं मैं 2011 में 64,750 सबसे ज्यादा यदि बात करूं तो सन 2011 के सीजीटेट की परीक्षा में 64,000 लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण किया है। और आपको यह भी बता दूं साथियों, जो सीजीटेट 2011 आयोजित की गई थी सबसे ज्यादा है। इसके बाद में 2014 में 15,417 लोगों ने सीजीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण किया था। 2016 की आंकड़ा में बात करूं पर तो 680 लोगों ने सीजीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। 2017 की बात करूं तो 10,463 लोगों ने सीजीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण किया। 2019 की बात करूं तो 17,118 लोगों ने सीजीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। 2020 के आंकड़े की बात करूं तो 20,167 लोगों ने और 2022 की आंकड़े की बात करूं तो 60,044 लोगों ने सीजीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ है। कुल अभ्यर्थियों की मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर देख पा रहे होंगे 2,08,645 लोगों ने, अर्थात 2,08,645 लोगों ने सीजीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। ये दोनों परीक्षा आपको यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के आंकड़े यहां पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अब मैं यहां पर बात करूं साथियों कि इनमें से आपको बता दूं 5% लगभग के लोग तो आपको वही मिलते हैं जो बार बार परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, अर्थात बार बार टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले इसमें से आधे निकल जाएंगे। इसके अलावा जब 2011 में सीजीटेट निकाली गई थी तब जो है फ्रेशर कैंडिडेट को भी मौका दिया गया था, तो यहां पर भी फ्रेशर कैंडिडेट आपके मिलेंगे। इसके अलावा 2022 में चूंकि अब निःशुल्क कर दिया गया है, अर्थात बिना किसी शुल्क के आप किसी भी व्यापम की परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में फ्रेशर जो 12वीं पढ़े हैं, ग्रेजुएट पढ़े हैं, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी किए हैं, लड़का खिलवाड़ी लोग भी डाल दिए हैं। और यही वजह है कि 2022 में परीक्षार्थियों की संख्या, पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है। अब यहां पर आप मान के चलिए साथियों, जो 2 लाख है उनमें से आपको केवल 1,20,000 से 150 मतलब 1.5 लाख ही कैंडिडेट सीजीटेट पात्र आपको मिलेंगे। इसके अलावा बाकी सब रिपीटेशन वाले हैं, बार बार वाले साथी ज्यादा है। तो यदि हमारे पास मान लीजिए 150 है, 1.5 लाख स्टूडेंट है, तो इनमें से इन 1.5 लाख स्टूडेंट में आपको 70-80 हजार, 70 से 75,000 मान के चलिए जो कि प्राइमरी वाले आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अपर प्राइमरी की संख्या प्राइमरी की तुलना में कम देखने को मिलेगा। प्राइमरी में 70 से और ज्यादा जा सकता है, मान के चलो आप 75 1.5 लाख मैंने कहा, 75,000 आपको पेपर 1 में प्राइमरी के लिए मिलेंगे, तो 75,000 मान लीजिए अपर प्राइमरी आपको मिलेंगे। इनमें भी आपको अलग अलग विषयों में मिलेंगे, जैसे हिंदी है, हिंदी के अलग कैंडिडेट बंटवारा हो जाएगा, इंग्लिश वालों अलग से बंटवारा हो जाएगा, मैथ्स का अलग से होगा, साइंस का अलग से होगा,
इस तरह से अलग अलग बंटवारा हो जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान, मतलब ये 6 विषयों की, साथ ही साथ संस्कृत 7 विषयों की यहां पर मैं बात करूं, मान लीजिए 75 है, अगर इनमें हम 7 करेंगे तो लगभग विषय के आधार पर मैं यहां आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, कुछ विषय ऐसे हैं जैसे साइंस में सबसे ज्यादा साइंस में कैंडिडेट मिलेंगे, मैथ्स में कैंडिडेट मिलेंगे, इंग्लिश में, हिंदी में, जो मेन सब्जेक्ट हैं। अब पहले कंपटीशन कम थी इन विषयों में, लेकिन अब इन्हीं विषयों में कंपटीशन बढ़ गया है मेरे दोस्तों। तो जिन साथियों का विज्ञान है, जिन साथियों का गणित है, जिन साथियों का अंग्रेजी है, जिन साथियों का हिंदी विषय है, वो ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि इन विषयों का कंपटीशन आने वाले समय में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऑथेंटिक जानकारी है, आप न्यूज़पेपर में देख सकते हो। आज के न्यूज़पेपर में ये जानकारी आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। नए साथी चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए विमल सर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।